अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। आज हम लोग नूरानी क़ायदे में तख्ती नंबर 19 मद का बयान सीखेंगे। हुर्फ़े मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो तो मद्दे मुतसिल होगा। यानी हुर्फ़े मद्दा के बाद जैसे जीम अलिफ मद ज़बर जा हमज़ा ज़बर आ, ये हुर्फ़ मद्दा है ना। और इस हुर्फ़ मद्दा के बाद हमज़ा इक्कीज कलमे में यानी इक्कीज वार में है तो मद्दे मुत्तसिल होगा। और मद्दे मुत्तसिल को 3 से 4 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना है। जीम अलिफ मद ज़बर जा हमज़ा ज़बर आ जा। 4 से 5 हरकत के बराबर भी खींचना है, या 3 अलिफ के बराबर या 5 हरकत के बराबर 6 हरकत के बराबर, इस तरीके से खींच कर पढ़ना है। एक अलिफ से ज़ायद खींच कर पढ़ने को मद कहते हैं। जीम अलिफ मद ज़बर जा, सीन या ज़ेर, ऊपर मद है सीन या मद ज़ेर सी अत, हमज़ा ते ज़बर अत सी अत, सू उ, सीन वाओ मद पेश सू उ, हमज़ा पेश उ, सू उ। इसको क्या करना है, जब 5 हरकत के बराबर यानी 3 अलिफ के बराबर खींचना बोले तो 5-6 हरकत के बराबर बोले तो जा, इस तरीके से। अगर हम 5 हरकत के बराबर खींचना बोले तो जा, इस तरीके से 5 सेकंड 5 काउंट के बराबर खींचना। मद्दे मुत्तसिल और मद्दे लाजिम को भी 6 हरकत के बराबर खींचना, 6 या 7 हरकत के बराबर खींचकर पढ़ना। 3 अलिफ के बराबर 4 अलिफ के बराबर। हमज़ा खड़ा ज़बर ऊपर मद है और इसको क्या करना, लाम के सुकून में मिलाना, आना। हाजूका, हा अलिफ ऊपर मद है और इसको क्या करना, जीम की तशदीद में मिलाएंगे तो हम क्या इसको कहते हैं 6 हरकत के बराबर 7 हरकत के बराबर खींचना, 3-4 अलिफ के बराबर। ये हरकत बोले तो क्या है, 2 हरकत 1 अलिफ के बराबर होता है। अगर 6 हरकत बोले तो 3 अलिफ के बराबर। इस तरीके से हम 7 हरकत बोले तो 3.5 अलिफ हो जाती। इस तरीके से इसको हम 3-4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना बोले तो 6 हरकत के बराबर 7 हरकत के बराबर होती वो। हाजूका यानी 6 हरकत के बराबर बोले तो 6 सेकंड और 6 काउंट बोलकर। जैसे देखो आप, मैं 6 हरकत किस तरीके से करूँगी। हाजूका, इस तरीके से जू को हम 2 हरकत के बराबर खींचना। हाजूका, इसको वस्साफाती, इसको 6 हरकत के बराबर और उसको 2 हरकत के बराबर, इसको नॉर्मल। बहुत स्वाद ज़बर वस और स्वाद को फ़ा की तशदीद में मिलाएंगे तो हम इसको लंबा करते हुए फ़ा में मिलाना है, सौफ बोलकर इस तरीके से। और फ़ा खड़ा ज़बर फ़ा तादीर ती, वस्साफाती। अब हम क्या सीखे, मद्दे मुत्तसिल मद्दे लाजिम। मद्दे मुत्तसिल को 3-4 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना और मद्दे लाजिम को भी 3 और 4 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना। इसमें 5 हरकत बोलकर 5-6 हरकत, और इसमें कंपल्सरी लाजिम 6 हरकत होना।
6 हरकत या 7 हरकत, 6 हरकत से कम नहीं करना इसको मद्दे लाजिम को। और मद्दे लाजिम क्या है, हुर्फ़ मद्दा के बाद वाले हरफ पर अगर जज़म या तशदीद हो तो मद्दे लाजिम होगा। यानी ये हुर्फ़ मद्दा है ना, इसके बाद वाले हरफ पर जज़म होना या तशदीद होना तो मद्दे लाजिम होगा। और क्या है, ये 2 सीखे हम। मद्दे मुनफसिल बोले तो हुर्फ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो, जैसे फ़ी एक कलमा, अमरीना दूसरा कलमा। हमज़ा क्या है, दूसरे कलमे में है, यानी दूसरा वार्ड में है। फ़ी एक वार्ड, अमरीना दूसरा वार्ड। हमज़ा किस में है, दूसरा कलमे में है। फ़ी अमरीना इसमें क्या है, 2 से 4 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ना। इसमें इन दोनों को 3-4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना। और इसको क्या करना, इसमें भी 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ सकते, लेकिन कम भी पढ़ सकते, खसर भी कर सकते, हम ज़्यादा भी खींच कर पढ़ सकते हम इसको मद्दे मुनफसिल को, और कम भी कर सकते। इसमें तो ज़्यादा करना है, ये बड़ी मद है ये, और ये छोटी मद है, और ये भी बड़ी मद है। बड़ी मद में ज़्यादा, छोटी मद में कम। इसको क्या है, छोटी मद कौन सी है, मद्दे मुनफसिल। इसको 2 और 4 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ना, ज़्यादा भी कर सकते। फ़ी अमरीना, इतना इसको हम 2 हरकत के बराबर खींचना चाह रहे तो फ़ी अमरीना इस तरीके से, फ़ी अमरीना इस तरीके से पढ़ सकते। ज़्यादा पढ़ना चाह रहे तो फ़ी अमरीना, दोनों सही है। इसको ला इलाहा ये भी सही है, ला इलाहा ये भी सही है। इसमें देखिए नून के ऊपर तशदीद देने से नून को गुन्ना पढ़ना है, गुन्ना के साथ नून की आवाज़ करना है। इन्ना अंज़लना इस तरीके से पढ़ सकते हैं 2 हरकत के बराबर। अगर हम 4-5 हरकत के बराबर करना चाह रहे तो इन्ना अंज़लना इस तरीके से भी पढ़ सकते। ये क्या है, इख्वा वाला लेटर है ज़ा, और नून साकिन के बाद ज़ा आया तनवीर, और नून साकिन के बाद इख्वा वाला लेटर आया तो हम इसको आवाज़ को नाक में इख्वा करना है, थोड़ी देर रुकाना है। ज़बान की नोक को तालू से हटाकर, ज़बान की नोक को तालू से हटाकर पढ़ना है, थोड़ी देर इख्वा करना, और ज़बान की नोक को तालू से हटाकर पढ़ना। आज़लना इस तरीके से, एक अलिफ के मकदार के मुताबिक ज़बान की नोक को तालू से हटाना। जाअ सीअत सूउ फ़ी अमरिना ला इलाहा इन्ना अंज़लना आना हाजूका वस्साफ़ाती। आज हम लोग मद का बयान सीखे, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल और मद्दे लाजिम के बारे में सीखे। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।